प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमने प्राणायाम को दी। तो चलो लंबे गहरे श्वास शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। आज सबसे सुहाना मौसम है। इतनी थोड़ी थोड़ी बौछारें से आती रहती है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान ने ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा बना दिया है, ना सर्दी न गर्मी न धूप न छांव, कुछ नहीं, बस एक प्लेजेंट वेदर, एक सुहाना मौसम। ओम आनो भद्रः क्रतो यन्त विश्वतः। सब ओर से प्रभु आनंद घन बन बरस रहे। भस्त्रिका प्राणायाम शुभ का आधान, दिव्यता का आधान, दिव्य ज्ञान का, दिव्य संवेदनाओं का, दिव्य शक्ति का, दिव्य सामर्थ्य का, सब प्रकार की दिव्यता का आधार। अब देखो, मैंने आज ध्यान के समय एक चरण बताया साधना का, कि ध्यान कैसे करना और ध्यान में व्यवधान क्या क्या आते हैं, और फिर ध्यान में कैसे कैसे ऊपर उठते हुए अंततः भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं, भगवान के यंत्र बन जाते हैं, हमारे भीतर भगवान अभिव्यक्त हो जाते हैं। योग का सबसे बड़ा लाभ, भगवान हमारे भीतर पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाते हैं। किस रूप में? ज्ञान के रूप में, प्रेम करुणा वात्सल्य संवेदनाओं के रूप में। तीन प्रकार की शक्ति हमारे भीतर। सभी बच्चे बोलेंगे हमारे पास, छोटे बच्चों, तीन प्रकार की शक्ति है। एक है ज्ञान शक्ति, क्या है बोलो? दूसरी है भाव शक्ति, दूसरी है, और तीसरी है क्रिया शक्ति। तीसरी क्या है? इस क्रिया शक्ति को ही बोलते हैं कर्म शक्ति। क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ की शक्ति, परमार्थ की शक्ति। तो ये क्रिया शक्ति के तीन रूप हैं। इसको कर्म शक्ति बोलते हैं, इसको पुरुषार्थ भी बोलते हैं, इसको परमार्थ भी बोलते हैं। तो जैसे हम योग करते हैं तो ये तीनों शक्तियां जाग जाती हैं। ज्ञान शक्ति, मस्तिष्क जो योग करता है, क्यों करना योग? उससे ज्ञान शक्ति, हमारा मस्तिष्क बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है, मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, आईक्यू लेवल बहुत अधिक हो जाता है। जो पढ़ते हैं तुरंत याद हो जाता है, दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह हो जाता है। जो पढ़ते हैं वही स्कैन हो जाता है दिमाग के अंदर, वही याद हो जाता है, और फिर भूलते भी नहीं है। मेमोरी शार्प हो जाती है, मेमोरी लॉस भी नहीं होता है। फिर आईक्यू लेवल बहुत तेज हो जाता है, और बातों की समझ भी बहुत गहरी आने लगती है। पहले हम बातों को याद करते हैं, फिर चीजों को समझते हैं। दोनों चीजें, बुद्धि भी और समझ भी, मेमोरी भी, और फिर हमारा विजडम भी, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। एनलाइटमेंट, भीतर से प्रकाशित हो जाते हैं। जब भगवान ने मस्तिष्क दे रखा है तो अज्ञान तो रहना ही नहीं चाहिए। जब भगवान ने सूरज और चांद बना रखे हैं तो फिर अंधेरा कैसा? वो तो दिन रात बनते हैं, एक अलग वो सृष्टि चक्र है। लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक इस दुनिया में सूर्य रहेंगे और प्रकाश रहेगा। वो रात्रि तो विश्राम के लिए, काम करते करते थक जाते हैं तो सोना पड़ता है, सोना पड़ता है। नहीं भी सोएंगे तो अपने आप नींद आएगी। मैंने कल एक छोटे से बालक से पूछा, सोते क्यों? बोले रात आ जाती है इसलिए सोते। और मैंने कहा रात नहीं आए तो? बोले ये तो सोचा ही नहीं। फिर मैंने कहा दिन में क्यों सोते हो? बोले दिन में जब थक जाते हैं सो जाते हैं। और मैं नहीं सो तो? बोले पढ़ती भी नींद आती है। तो जैसे जागना स्वाभाविक है, सोना स्वाभाविक है, ऐसे ही दिन रात स्वाभाविक है। लेकिन एक सृष्टि चक्र वो चल रहा है। अपने जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी सृष्टि तो स्वभाव से चल रही है, उसका अपना कार्य वो कर रही है। अपने जीवन का भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है।
जीवन का भी एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, यहां से बात शुरू होती है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? पेड़ पौधे बना रखे भगवान ने ऑक्सीजन देने के लिए, गाय भैंस बना रखे, भेड़ बकरियां बना रखे दूध देने के लिए, घास खाने के लिए, नहीं तो घास बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी सृष्टि में। अलग अलग कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी जीव जंतु बना रखे परमात्मा ने। सारे सृष्टि में जिस जिसको जिस जिस काम के लिए बना रखा वो अपना काम कर रखा। धरती बना रखी है हम सब को अन्न शाक सब्जियां फल और आश्रय देने के लिए। तो जब से धरती बनी है तब से हम इसमें शाक सब्जियां फल सब पैदा करते हैं, उसमें घास पैदा करते हैं, उनको गाय भैंसों को भेड़ बकरियों को खिलाते हैं, उनसे दूध आदि पाते हैं। जो धरती का काम है वो जब से धरती बनी है करोड़ों वर्षों से कर रही है। जो सूर्य का काम है सूर्य कर रहा है, चंद्रमा का काम चंद्रमा कर रहा है, पेड़ पौधों का काम पेड़ पौधे कर रहे हैं। तो हमारा क्या काम है, हमारा क्या प्रयोजन है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों का, हम जो मानव हैं। पेड़ पौधे तो ये पंछी अपना काम कर रहे हैं, तो मनुष्य इस धरती पर बहुत सारी चीजें हैं। बड़े बड़े हिमालय हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़े बड़े भूखंड हैं, बहुत कुछ है। और ये जो धरती पर तो है इस आसमान में स्पेस साइंस अलग है, इससे भी ऊपर अंतरिक्ष से भी ऊपर द्युलोक अलग है। ये बड़ा पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक, ये जो 3 लोक है ना, ये जो पूरा यूनिवर्स है ये रहस्यों से भरा पड़ा है। इस सारे ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस पूरे अस्तित्व में, इस पूरी एग्जिस्टेंस में सबसे ज्ञानवान, सबसे संवेदनशील, सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक सामर्थ्यवान, ऐश्वर्यवान, सबसे अधिक जिम्मेदार, सबसे अधिक ताकतवर कौन है? तो बच्चे भी सोचना शुरू करें। अब हाथी शक्तिशाली है या आदमी? आदमी तो इतना सा है, 2 छोटे बच्चे 2-3 फीट के, फिर बड़े वाले 4-5-6 फीट के। हाथी तो बहुत ताकतवर है। तो गांव में लोक भाषा में एक बात कही जाती है, बच्चों को भी बताया जाता है, बोलो अकल बड़ी है कि भैंस? अरे अकल कहां रहती है? अकल कहां रहती है? दिमाग में। दिमाग कितना सा है? छोटा सा है, इतना सा। राइट लेफ्ट ब्रेन होते, दोनों के कोऑर्डिनेशन से हम चीजों को जानते हैं। एक लॉजिकल ब्रेन है, एक इमोशनल ब्रेन है, फिर वहां अलग अलग प्रकार की मेमोरीज रहती हैं और बहुत प्रकार की चीजें अंदर अंदर चलती रहती है। छोटा सा है दिमाग। तो ये जो ऊपर है तो खोल है, स्कल है, तो खोपड़ी है, इसके अंदर छोटा छोटा इतना सा दिमाग है। तो दिमाग तो इतना सा है, छोटी बॉल जैसा, नींबू जितना। तो बताओ दिमाग बड़ा हुआ कि अकल बड़ी हुई कि भैंस? तो देखने में तो भैंस बड़ी लगती है। दिमाग तो नींबू जितना भी नहीं है, उससे भी छोटा है, छोटे नींबू जितना, आंवले जितना, आंवले जितना। हाँ। तो लगता है भैंस बड़ी है, और भैंस सींग मार दे तो फिर कोई अकल काम नहीं आती। लेकिन आदमी अपनी अकल से हजारों भैंसों को काबू में कर लेता है, हजारों हाथियों को भी काबू में कर लेता है। तो भस्त्रिका करने से दिमाग बढ़ता है। भस्त्रिका करने से क्या बढ़ता है बोलो? दिमाग। कैसे बढ़ेगा भाई? दिमाग बढ़ने का मतलब वो ब्रेन कोई इनलार्ज नहीं हो जाता है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो उसमें कोई सिस्ट हो जाएगी। मेमोरी उसमें शार्प हो जाती है, आईक्यू लेवल तेज हो जाता है, वो बड़े बड़े अनुसंधान करने में समर्थ हो जाता है। तो क्यों बढ़ेगा? ऑक्सीजन जाने से ब्रेन चार्ज हो जाता है। यदि ब्रेन को 2 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन क्या हो जाएगा बच्चों? डेड। ब्रेन क्या हो जाएगा? और हार्ट को भी ऑक्सीजन ना मिले तो 2 मिनट के बाद हार्ट भी डेड, लिवर किडनी डेड, बॉडी
डेड, और हो जाएगा डेड बॉडी। क्या हो जाएगा बोलो? डेड बॉडी। तो आपको डेड बॉडी बनना है? डेड बॉडी नहीं बनना है तो अपने हेड में भरो, अपने अपने हेड में, अपने हार्ट में, अपने हैंड्स में ऑक्सीजन भरो। इससे हमें ताकत मिलती है। इससे क्या मिलती है हमें? ताकत, पावर। अब बच्चों को बहकाते रहते हैं कंपनी वाले, बोर्नवीटा पियो ताकत बढ़ेगी, और झूठी झूठी दौड़ लगवाते हैं बच्चों से, बोले पावर बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। ताकत हमारे भीतर है। ताकत कहां है बोलो? हमारे ज्ञान भी हमारे, शक्ति हमारे, सुख हमारे, शांति हमारे। बस उसको जागृत करना है, वो बीज रूप में है। फिर पढ़ाई क्यों करते हैं? जब भीतर ही ज्ञान है तो फिर बाहर स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? पतंजलि गुरुकुलम में क्यों पढ़ते हैं? कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में क्यों पढ़ते हैं? सब कुछ भीतर ही है तो फिर अनाज क्यों खाते हैं? बाहर की चीजें मदद करती हैं। बाहर की चीजें क्या करती हैं बोलो? सब भीतर है। एक दीपक लेके आओ भाई, इधर यज्ञ का एक दीपक इधर लेके आओ, और एक दिया सलाई भी लेके आओ, आपको बताते हैं कैसे भीतर है। चलो लंबा श्वास भरो, ये 5 मिनट करना है। ये भीतर के ज्ञान को, भीतर की संवेदना को, भीतर की शक्ति के, भीतर के सामर्थ्य को जागृत करने का काम है प्राणायाम। भीतर है उसको क्या करना है? जागृत करना है। तो 3 काम करने हैं। मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे, स्वयं को जानना है, बोलो स्वयं को जगाना है, स्वयं को, और फिर अपनी शक्तियों को सही उपयोग में लाना है। तो जानना बोलो, जगाना, उपयोग में लाना। अच्छा बताओ, अब ये दीपक है, इस दीपक के अंदर घी भरा हुआ है गाय का, और इसके अंदर एक ये रुई लगी हुई है। अब इसमें घी में अग्नि है? अभी तो नहीं है। देखो ये मैंने हाथ लगाया, ये तो घी ने जलाया नहीं, ये तो बिल्कुल चिकना चिकना है। सुगंधी भी है, गाय का घी है, पतंजलि गाय का घी। पतंजलि तो ब्रांड है, घी तो गाय का है। और गाय ने घी कहां से पैदा किया? क्या खा के? तो घी कहां है? घास में। घी कहां है बोलो? दूध भी कहां है? घास में तो चिकनापन नहीं होता, फिर ये घी में चिकनापन कहां से आ गया? और घास तो हरी होती है, ये दूध में सफेदी कहां से आ गई? अब यही तो बात है। इसका मतलब घास के अंदर हरियाली भी है, लेकिन घास के अंदर सफेदी भी है। उस सफेदी को प्रकट करने का काम, उसको जागृत व्यक्त करने का काम, उसको एक्टिवेट करने का काम वो गाय कर देती है। तो घास के अंदर हरियाली नहीं है, घास के अंदर क्या है बोलो? सफेदी भी है। घास के अंदर खाली हरा हरा बिना चिकने वाला पानी जैसा, उसके अंदर रसी नहीं है, उसके अंदर चिकनाई भी है। अलग अलग प्रकार की घासों में अलग अलग प्रकार का फैट कंटेंट होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। हाँ, इसीलिए अलग अलग प्रकार के घास खिलाते हैं। हाँ, फिर ये तो भाई सारी चीजों में बहुत कुछ है, ये तो जो दिखता है उससे ज्यादा भी बहुत कुछ है। अब ये तो मैंने बताया घी, और ये रोया किससे आया? कॉटन सीड, कपास से। कपास, कॉटन सीड एक पौधा होता है, उसमें ऐसे गोल गोल से फल लगते हैं, उसमें एक बीज होता है, चारों तरफ रुइया होता है। रुइये से ये बना दिया रुइया बत्ती, रुई बत्ती। और उसमें जो बीज होता है कपास का, उसमें भी अच्छा तेल होता है, घी जैसा लगता है वो भी खाने में। हाँ, उसको कपासिया तेल बोलते हैं, ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल,
सब में तेल होता है रे, क्या जबरदस्त मामला है। अब इसके अंदर ना तो इस घी के अंदर अग्नि दिख रही है, ना इस बाती के अंदर दिख रही है। और ये मोमबत्ती देखो, ये जो है, ये दिया सलाई में भी अग्नि नहीं दिख रही। इसको देखो, मैंने मुंह में ले लिया, नहीं जलाया, कान में डाल लिया, आप मत डालना, कभी कान खुजाते खुजाते अंदर घुसा दो। कान में डाल लिया, कान को नहीं जलाया, आंख के ऊपर लगा दिया, आंख को नहीं जलाया, मुंह में लगा दिया, मुंह को नहीं जलाया। अब इसके अंदर बोलो अग्नि है कि नहीं है? अब दो आवाज आ रही है, कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं नहीं है। अभी तो नहीं है, ये देखो है तो, अब होता तो जला देती मुझे अभी तक। और कपड़ों के अंदर भी लगा दिया, देखो नहीं जला रही। और अब इसको खाली एक छोटा सा रगड़ा लगाया, ओहो ये तो अंदर से आ गए मामला। तो जब यदि नहीं होती तो पैदा कहां से हो जाती? अब यदि मैं इसको मुंह में लगाऊंगा तो मुंह को जला देगी, कपड़ों में लगाऊंगा तो कपड़ों को जला देगी, और इसको बालों में लगाऊंगा तो बालों को जला देगी। ये तो मामला कुछ समझ में आया है? इसका मतलब जैसे इसलिए रोज हवन करते हैं, देखते इस दीपक को, अरे भाई यहां तो कुछ था ही नहीं कार्यक्रम, यह जलने लग गया है तो, और अब लगातार जल रहा है। चलो भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो। ऐसे ही जैसे इस दीपक में ज्योति है, ऐसे हमारे मस्तिष्क में क्या है बोलो? ज्ञान है। मस्तिष्क में क्या है बोलो? और थोड़ा नहीं है, अनलिमिटेड नॉलेज है। कैसा है बोलो? उसको ज्ञान को बढ़ाने के लिए फिर क्या करना? इसको तो रगड़ा मार के जला दिया, इसके यहां रगड़ा कैसे लगाना? तो इसका रगड़ा है, इसकी रगड़ा पट्टी है, अष्टाध्यायी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, सब चीजें पढ़ो। पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है? बढ़ता है। पानी में पानी डालो तो क्या बढ़ता है बोलो? मिट्टी में मिट्टी डालो तो, पैसे में पैसा डालो तो, प्रेम में प्रेम डालो तो जो चीज जिसमें डालो वो बढ़ता जाता है। तो मस्तिष्क में ज्ञान डालते जाते हैं तो मस्तिष्क का ज्ञान बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। तो एक तो पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, किससे ज्ञान बढ़ता है बोलो? दूसरा प्राणायाम करने से, दूसरा प्राणायाम करने से, ओंकार गायत्री का जप करने से, गाय का दूध पीने से, ज्योतिषमती ब्राह्मी शंखपुष्पी खाने से, अच्छा विचार करने से, सही समय सोने से, सही समय जागने से, इससे ज्ञान बढ़ता है। और जिसके पास ज्ञान है वही महान है, वही धनवान है, वही गुणवान है, वही बलवान है। आदमी अपने ज्ञान से आविष्कार करके बड़ी बड़ी क्रेनें बना लेता है और 100 200 मंजिल बड़े मकान बना देता है। आसमान में उड़ने लगता है, जहाज बना लेता है। चांद पर पहुंच जाता है, सैटेलाइट बना लेता है। सारे अनुसंधान, सारे रिसर्च कहां से होते हैं बोलो? किससे? दिमाग से। और इस दिमाग को बढ़ाने का काम, और सही दिशा में दिमाग चलना चाहिए। उल्टा चले तो आदमी आतंकवादी बन जाता है, नक्सलवादी बन जाता है, खुद मारता है, औरों को भी खुद मरता है, औरों को भी मारता है, फिदाई नहीं हो जाता है। हमें मरने मारने वाला बनना नहीं है, हमें अपना और दूसरों का नुकसान करने वाला बनना नहीं है। हमें अपने ज्ञान का विकास करना है, हमें अपने बल का विकास करना है। तो एक तो ये है सबसे बड़ा। सबसे ऊपर क्या है अपने शरीर में? सिर। सबसे ऊपर क्या है? इसमें रहता है दिमाग। इसमें क्या रहता है? और यहीं से सारा काम चलता है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व जीवन में किसका है? दिमाग का है। जिसके पास दिमाग नहीं होता, अब दिमाग तो है, उसका प्रयोग नहीं करता, ये तो गलत बात है। ऐसे बोलना तो दिमाग नहीं है, इसमें दिमाग तो है लेकिन उसका प्रयोग सब करते
नहीं जैसे इस दिया सलाई में, माचिस में, तिल्लिया इनमें आग तो है, लेकिन इसको ऐसे 100 साल तक भी ऐसे कोई रखे तो ये अब बिना जलाए जलेगी नहीं। ऐसे ही आदमी बिना पढ़ाए पढ़ेगा नहीं, दिमाग बिना जगाए जगेगा नहीं, जागृत नहीं होगा। नॉलेज, ब्रेन में अनलिमिटेड टैलेंट है, नॉलेज है, लेकिन वो कैसा है? साइलेंट है। नॉलेज तो है लेकिन कैसा है बोलो? साइलेंट है। उसको एक्टिवेट करने के लिए ये प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं। अनुलोम विलोम करो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए प्राणायाम करते हैं। खाली एक ही काम नहीं होता, इससे सैकड़ों काम होते हैं। इससे दिमाग भी अच्छा होता है, इससे आंखें भी अच्छी होती हैं, इससे कान भी अच्छे होते हैं। जिनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आंखों पर चश्मा आ जाता है, उन बच्चों का आंखों का चश्मा उतर जाता है। जिनको कानों से कम सुनाई देता है उनको अच्छे से सुनाई देने लगता है। जिनको नाक से सूंघने की शक्ति चली जाती है, कोरोना से भी चली जाती है बहुतों की सूंघने की शक्ति, और किसी की ऐसे ही चली जाती है बीमारी से, कोई कफ बढ़ जाए, वात बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए, तो वो शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति और दिल में प्रेम, ये सब बढ़ता है प्राणायाम से। सारी शक्तियां बढ़ती हैं। अनुलोम विलोम, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, सारी शक्तियां बढ़ती हैं। और सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं। बाहर की चीजों से उनको जागृत करते हैं, तो बाहर की चीजें हमारी मदद करती हैं, वो सहयोगी हैं। सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं इस ब्रह्मांड में, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सब पेड़ पौधे हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। पेड़ पौधे हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों का सहयोग कर रहे हैं। गाय भैंसे हमारा सहयोग कर रही हैं, हमें दूध घी देती है, हम उनको घास दे रहे हैं। ये धरती हमारा सहयोग कर रही है। सारे एक दूसरे के सहयोग से चल रहे हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो बाहर की चीजें, हमारी भीतर की चीजों को हमारे गुरु, हमारे माता पिता, ये सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमें खाना पीना खिलाते हैं तो हमारा शरीर बलवान बनता है, हमें पढ़ाते हैं तो हमारा मस्तिष्क प्रज्ञावान बनता है, ज्ञानवान बनता है। हमें अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत हमें गौरव सम्मान से रखते हैं, हमारे भीतर के प्रेम को बढ़ाते हैं। प्रेम कर करके हमारे प्रेम को बढ़ाते हैं। पढ़ाई करवा करके, विद्या दे करके, विद्याभ्यास से, योगाभ्यास से हमारे मस्तिष्क को बढ़ाते हैं, हमें बड़ा करते हैं। सब तरह से हमें बड़ा करने में लगे हुए, सब बढ़ाने में लगे हुए, सब बढ़ाने में लगे हुए। सब अनुलोम विलोम करें। जो अनुलोम विलोम नहीं करेगा उसका मस्तिष्क तेज नहीं होगा। तो इसलिए दिमाग को बढ़ाने के कई उपाय हैं। विद्याभ्यास, योगाभ्यास, ओंकार गायत्री का जाप, यज्ञ, फिर अच्छा खाना खाना। बुरी चीज खाने से दिमाग खराब हो जाता है। भांग खा लो, धतूरा खा लो, आदमी बेहोश होकर पड़ जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, नशा हो जाएगा, उसको उठ ही नहीं पाएगा, और ज्यादा कर लिया तो मर ही जाएगा। तो दिमाग को बढ़ाने वाली भी चीजें होती हैं। दिमाग को बढ़ाने वाली चीजें, गाय का घी, गाय का दूध, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अच्छी खाने पीने की चीजें। और दिमाग घटाने वाली चीजें भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, धुआं, धक्कड़, ये सब दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं। तो अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम, हम रोज हवन में दीपक जलाते हैं, फिर समिधाएं जलाते हैं। उन समिधाओं में भी ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और वो जैसे अग्नि प्रज्वलित होकर के, और फिर उसमें घी सामग्री डालते हैं, उसको फिर वो चारों तरफ वातावरण में सुगंधी फैला देते हैं। ऐसे हमारा जीवन की ज्योत जले, हमारे जीवन से प्रकाश हो, हमारे जीवन की सुगंध फैले चारों ओर, हमारे ज्ञान की, हमारे कर्मों की, हमारे
सद्विचारों की, हमारी सद्भावनाओं की, हमारे सत्कर्मों की सुगंध फैले चारों ओर, ऐसे बच्चे बनना है। इसलिए ये योग की कितनी बड़ी महिमा है। बाकी सारी संसार की चीजें एक तरफ हैं, उसमें से एक योग को कम कर दिया जाए तो सारी चीजें बेकार हो जाती है। जैसे जीवन में बहुत कुछ है, जगत में बहुत कुछ है, हम बहुत बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, धनवान, गुणवान, बलवान, महान, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में, देश में, दुनिया में बड़े बड़े सब काम कर सकते हैं, इतनी सब ताकत है। लेकिन वो यदि सांस रुक जाए तो सब कुछ खत्म। तो शरीर में प्राण है तो सब कुछ है, और प्राण खत्म हो गया तो जीवन खत्म। सांस लेना बंद तो जीवन, फिर न मस्तिष्क काम करता है, न दिल, न दिमाग, कुछ नहीं काम करता, न हाथ पैर, न लीवर, किडनी, कुछ नहीं काम करता। तो शरीर में जैसे प्राण है, ऐसे ही बिना प्राणायाम के ये प्राण पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता। तो चलो, आपको अभी 3 प्राणायामों के बारे में बताया। सबसे पहला प्राणायाम क्या है, बोलो, जोर से बोलो। तो भस्त्रिका से कई फायदे हैं। सबसे पहले ये प्राणायाम जाता है तो किसकी एक्सरसाइज होती है? फेफड़े की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं, बोलो, श्वसन तंत्र। जिसका श्वसन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों के जो सेल्स होते हैं उनको एल्वोलाइज बोलते हैं। एल्वोलाइज मजबूत होंगे, कोरोना भी अंदर जाएगा तो एल्वोलाइज के अंदर से एक शक्ति पैदा होगी। हमारे जो WBC हैं, RBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, फिर पूरी बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, एक पूरे शरीर की ताकत होती है, अंदरूनी ताकत। बोले इसके भीतर अंदरूनी ताकत है, इसके भीतर की अंदरूनी ताकत कमजोर पड़ गई, भीतर की ताकत वो कोई भी वायरस जाता उसको किल कर देती है। तो जो भस्त्रिका करेगा उसको कोरोना नहीं होगा, उसको कोई अस्थमा और कोई दूसरी बैक्टीरियल वायरल डिजीज भी नहीं होगी। ये इतना बड़ा है। फिर इससे ऑक्सीजन जो है, ये जो अंदर गया, ये रेड ब्लड सेल्स, ब्लड के 3 कंपोनेंट हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। ब्लड के कितने कंपोनेंट हैं बच्चों? जोर से बोलो, क्या क्या? पहला WBC क्या है, बोलो, व्हाइट ब्लड सेल्स, बोलो, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, उसमें फिर प्लाज्मा, सब कुछ आ गया। इसी में 3 में ही सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये प्राणायाम करने से फिर ये जो हार्ट से फेफड़ों में वो आता है, खून आता है, वो खून में जो ऑक्सीजन है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेड ब्लड सेल, RBC। फिर वापस चले जाते हैं हार्ट में, फिर पूरी बॉडी में, आर्टरीज में, आर्ट्रियोल में, कैपिलरीज में, पूरे शरीर में, ऐसे पूरे शरीर में ऊपर नीचे ऐसे घूमते रहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑक्सीजन, पूरे शरीर को देता है ऑक्सीजन। फिर तो ये ब्रेन को भी मिलता है, आंखों को मिलता है, कानों को मिलता है, पूरे शरीर को मिलता है। तो 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना जरूरी है। सामान्य श्वास लेते हैं उससे भी पूर्ति हो जाती है, लेकिन उससे पूरी पूर्ति नहीं होती, इसलिए लंबा सांस भरना पड़ता है। तो जिसका सामान्य श्वास में लेते हैं उससे 10 से 20 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। सामान्य श्वास में जो ऑक्सीजन लिया उसको मापा तो वो मिला 500 ml। जब प्राणायाम किया तो हो गया, डीप ब्रीदिंग की तो हो गया 5000, 10,000 ml। तो जो प्राणायाम करते हैं वो 5 और 10 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे उनकी अपेक्षा जो प्राणायाम नहीं करते हैं। एक तो क्या नाम हुआ इस प्राणायाम का बच्चों? भस्त्रिका। अब दूसरा कपालभाति। अब भस्त्रिका इधर काम कर रहा था फेफड़ों पर, वो कर रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। दूसरा है इधर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है इधर बोलो?
इसके साथ कई सिस्टम और जुड़े हुए हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, माने इसके साथ में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र जुड़े हुए हैं। कपालभाति से सब एक साथ, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, और फिर लंग, हार्ट, थायराइड, और यहाँ फिर आगे आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी, सहस्रार, अष्ट चक्र जुड़े हुए हैं कपालभाति से। सैकड़ों तो बीमारी दूर होती इससे, वो हमने दूर की है। कैसे पता लगा? करने से पता लगा। करते हैं तो पता लगता है। जैसे नीम खाते हैं तो पता लगता है कड़वा है, करेला खाते हैं पता लगता है कड़वा है, आम खाते हैं तो पता लगता है मीठा है। चीजों को एक्सपीरियंस करने से पता लगता है ना। तो हमने एक्सपीरियंस किया, हमने एक्सपेरिमेंट किया कपालभाति के ऊपर, इससे कितने बड़े बड़े रोग दूर हो गए। और तन के रोग तो दूर होते हैं, मन के भी रोग दूर होते हैं, विकार दूर होते हैं। इसलिए दूसरी बात कह रहा हूं, जो प्राणायाम नहीं करता, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, जो प्राणायाम नहीं करता, फिर योगासन नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, उसके जीवन में क्या होता है? उसके जीवन में पहले तो रोग आ जाते हैं, फिर विकार आ जाते हैं, फिर वो उल्टा पुल्टा सोचने लगता है, दुर्विचार आ जाते हैं, दुर्भावनाएं आ जाती हैं, उल्टी पुल्टी भावना आ जाती है मन में, उल्टा पुल्टा करने लगता है, रॉन्ग थॉट्स। जो प्राणायाम नहीं करेगा उसमें क्या आएंगे बोलो? रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जो प्राणायाम करेंगे उनका सब कुछ सही सही चलेगा। ये है इसका लाभ। तो ये कपालभाति करना है। दो छोटे बच्चे आएंगे जो बहुत अच्छे से प्राणायाम भी करते हैं और सवारय आसन भी कर लेते हैं। दो छोटे बच्चे भेजो मेरे पास, चलो दौड़ के आ जाओ। छोटे बच्चे तो 4 भी आ सकते हैं, बड़े बच्चे तो 2 से ज्यादा नहीं आ पाते। आ जाओ, दौड़ के आओ। 4 बच्चे भेज दो भाई, लेकिन वो ठीक से करने वाले होने चाहिए। और जो पहले आ गए वो नहीं आएंगे दोबारा, नए बच्चे आएंगे। दो बेटी आएंगी, 2 बेटे आएंगे। 2 बेटियां तो आ गई, 2 बालिकाएं आ गई, 2 बालक आ जाएंगे। बैठो बेटा। तो हमने अभी बताया आप लोगों को, हमारे भीतर क्या है? अनलिमिटेड। ऊपर क्या है? अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, अनलिमिटेड एक्शन, अनलिमिटेड पावर है। बैठो आराम से, बैठो, इधर आओ, इधर आओ, चलो सब बैठो। बाकी बच्चे, सब बच्चों को करना है। क्यों करना है? इसके करने से हमने कहा सब कुछ हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे, उसको क्या करना है? जागृत करना है, उसको जानना है। पहले तो जानना है, मैंने बता दिया, आप जान लो, बता दिया है। फिर अब उसको जगाओ। तो जैसे मैंने ये जगाया, इसमें क्या किया था मैंने? दिया बाती के अंदर से, बताओ, घी से आग पैदा कर दी। इसका मतलब अंदर थी पहले से इसरी की। आप में भी एक अग्नि है, आप में भी एक ज्योति है, एक प्रकाश है, आप में भी ज्ञान है, आप में भी संवेदनाएं हैं, आप में शक्ति है, आप में सब कुछ है। सारा ब्रह्मांड पिंड में है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। चलो कपालभाति करो। सारा ब्रह्मांड किसमें है बोलो? पिंड में। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। सारा ब्रह्मांड, ये इधर बायां चंद्र स्वर है, इधर ये सूर्य स्वर है, सूरज चांद भी अंदर है, ये धरती, आसमान, द्युलोक, सब कुछ अंदर है। और सारी चीज, सारे यूनिवर्स में जो कुछ है, सारे ब्रह्मांड में जो कुछ अपने पिंड में। पहले थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही थी, फिर भगवान जी ने थोड़ी थोड़ी की है। तो अभी कपालभाति करना है, ऐसे रोज बाह्य प्राणायाम करना है। देखो मैंने क्या किया, इस माचिस को यदि मैं बचा के नहीं रखूंगा तो गीली हो जाएगी, फिर ये बेकार हो जाएगी। इसलिए बच्चों को भी बचा के रखना पड़ता है। किससे? बुरे विचारों से,
बुरी भावनाओं से, बुरे लोगों से, बुरी संग से, बुरी खाने पीने की चीज़ों से, हैं, बीड़ी सिगरेट शराब से। बीड़ी सिगरेट शराब पिएंगे तो क्या हो जाएगा? दिमाग बेकार हो जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा, मर जाओगे। जहर खा लोगे तो मर जाओगे, जहर से बचा के रखना पड़ता है। ये भी ऐसे श्वास को बाहर छोड़ के जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद, 3 बंद के साथ करना पड़ता है। फिर ऊंचाई, अब तो थोड़ी तेज तेज हो रही है, होने दो। रोक करके फिर ऐसे करना पड़ता है। फिर अनुलोम विलोम करना है, ये बताया था आपको। फिर इसके बाद भ्रामरी करना होता है, ओम। ये तो प्राणायाम हो गया। अब व्यायाम करवाते हैं। ए बच्चों, दौड़ के जाओगे नहीं, घबराओगे नहीं, खड़े हो जाओ। हाँ, घबराना नहीं है। आंधी वर्षा तूफानों में घबराना, हाँ, अपने काम को छोड़ के जाना, इधर उधर भागना। हाँ, तो चलो, कितना व्यायाम करना है? पहले थोड़ा सा योगिक जॉगिंग करो। चलो स्टार्ट योगिक जॉगिंग। पहला योगिक जॉगिंग के कितने अभ्यास हैं? 12 अभ्यास। पहले धीरे धीरे वाला पहला, फिर ये दूसरे वाला तेजी वाला। हाँ? जो शुरू से करते रहेंगे उनके हाथ पैर चलते रहेंगे, और जो योगिक जॉगिंग नहीं करेंगे थोड़े दिन में सब ठप पड़ जाएंगे, फिर हाथ पैर नहीं चल पाएंगे। और जो अभी से चलते रहोगे तो 100 साल तक शरीर काम आएगा। तो ये 100 साल तक ऐसे अपने को शरीर को बलवान रखना है। अब तीसरा ऐसे ऐसे उठाए, फिर चौथा ऐसे, फिर पांचवा ऐसे। बैठो, दाएं पैर पर बैठो। जो बड़े बुजुर्ग हैं आधे बैठे, और बच्चों की तरह फिर दूसरी पर बैठो, बाएं पर बैठो ऐसे। ये बच्चे तो बड़े मजबूत है, उठो। फिर दूसरी तरफ फटाफट बैठो, फटाफट उठो ऐसे। अभी जो पूरे बैठ पा रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं बैठ पा रहे उनका मामला गड़बड़ घोटाला है, कुछ दाल में काला है। किसी किसी की तो पूरी दाल काली हो गई है। तो ये ऐसे पूरे बैठना, पूरे उठना। फिर ये वाला, ये छठा अभ्यास। तो पूरा शरीर बलवान रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ जाएगा। तो योग से कई काम एक साथ होते हैं। हम बुद्धिमान भी बनते हैं, बलवान भी बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं, चरित्रवान बनते हैं। इसलिए मैंने बोला शरीर से बनना है सबको बलवान, शरीर से बनना है सबको, और मस्तिष्क से बनना है ज्ञानवान। क्या बनना है? मस्तिष्क से, दिमाग से, हृदय से श्रद्धावान, हृदय से, और आचरण से शीलवान, चरित्रवान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान। और जो ऐसे होते हैं वो होते हैं महान, वो होते हैं क्या बोलो? महान। और जब हम होंगे महान तो मेरा भारत महान होगा। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो मेरा भारत बीमार। जब दारू पीते हैं तो मेरा भारत दारू पीने वाला। जब हम गरीब होते हैं तो भारत गरीब।
जब हम अच्छा आचरण नहीं करते हैं तो भारत चरित्रवान नहीं होता, भारत का चरित्र हरण हो जाता है। हाँ? तो हमें भारत को बदनाम करने वाला काम नहीं करना। लंबे लंबे श्वास ही 7वां अभ्यास, लंबे लंबे श्वास। हमें स्वस्थ भारत बनाना है। कैसा भारत बनाना बोलो? समृद्ध। कैसा भारत? परम वैभवशाली, ज्ञानवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, समृद्ध भारत, प्रॉस्पेरस इंडिया। लंबे लंबे श्वास, फिर ऐसे साइड में जाना। ये 8वां अभ्यास हुआ। ये तो थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके फास्ट करते हैं तो ऐसे ये 10-10 बार हो जाता है 2 ही मिनट में। फिर क्रॉस करके ऐसे। जो नहीं करेंगे फिर उनके हाथ पैर चलने ही बंद हो जाएंगे। जो व्यायाम नहीं करेंगे फिर जल्दी बुढ़े हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बॉडी में पावर नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, बलवान नहीं बनेंगे। तो जैसे अभी आपको ज्ञानवान बनने के साधन बता रहे थे, बलवान बनने के लिए अच्छा व्यायाम करना पड़ेगा, अच्छा खाना पीना पड़ेगा, सही समय सोना पड़ेगा, सही समय उठना पड़ेगा, लाइफ को एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। सारी सृष्टि डिसिप्लिन में रहती है, हमें भी डिसिप्लिन में रहना है। सूर्य डिसिप्लिन में रहता है, चंद्रमा डिसिप्लिन में रहता है, पेड़ पौधे डिसिप्लिन में रहते हैं, बंदर भी डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन वो अपना अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। आपके यहां सेवा सदन में भी बंदर आते हैं ना, लेकिन बंदर आपको पत्थर नहीं मारते। देखो बंदर कितनी उछल कूद करता है, लेकिन वो पत्थर नहीं मारता। हम बंदर को पत्थर मार देते, फिर वो हमारी तरफ दौड़ता है। तो चलो ऐसे ही सूर्य नमस्कार करना है। ये भी कितनी बार करना है? 5 मिनट तक बताया आपको। कितनी बार करना है? 5 मिनट तक। और देखो अभी ये दीपक बुझा नहीं है। ऐसे ही जीवन में आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आएंगी, कोरोना भी आएगा, बीमारियां भी आएंगी, और भी संसार में पता नहीं क्या क्या आएगा। जो योग करेगा उसके आंधी तूफान कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अभी कुछ तो जैसे ही बूंदे पड़ी तो डर के भाग गए, अब उनको वापस लेके आओ जो भाग के गए थे। देखो बूंदे तो बंद हो गई। अभी कितनी बार करना है ऐसे? 5 मिनट तक, कम से कम 25 बार सबको करना है। फास्ट करो, फास्ट। एक भजन सुनाया था ना, हम महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना धर्म निभाए, प्राण भले ही जाए सतपथ से ना डरना है। सतपथ से नहीं डगना है, नहीं डगमगाए कदम तुम्हारे। चलो एक साथ लंबे लंबे श्वास करो साहब। कोई भी चुपचाप नहीं खड़े रहेंगे। कुछ बच्चे योग के समय योग नहीं करते, पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करते, काम के समय काम नहीं करते, फिर गलत आदत पड़ जाती है उनकी। जिस समय जो करना है वो पूरा करना है। आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाए, आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से ना डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हम पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। बोले ऋषि दयानंद की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र
कृष्णचंद्र की, बजरंगबली की, हर हर करो। हो जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, अमृत के बदले जो दे रहे। कुछ बच्चे कर नहीं रहे, गलत बात है। देखो बच्चों, करो सब, 5 मिनट लगातार करना। अच्छे बच्चे हर काम अच्छे से करते। हो जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला। टल न सके संकल्प यही, और टल न सके संकल्प यही, अन्याय न सहना है अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऐसे 5 मिनट तक सूर्य नमस्कार करना, फिर 25 बार कम से कम, बड़ों को 100 बार करना, फिर 25-25 बार ये करना दंड बैठक। सब बच्चों को करना है, तो सब बच्चों को बलवान बनना, कोई बच्चा कमजोर नहीं रहेगा। छोटे वाले ऐसे ऐसे करना, बड़े वाले ऐसे करना। ओ जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, ओ जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, हर पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में, भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो। बैठो। 25-25 बार का ये तो बेसिक कोर्स चल रहा है। जो बड़े हैं उनको कितना करना है? 100 बार। चलो 100 बार सबसे करवा दे। तैयार बच्चों? ये तो हमारे मंच वाले बच्चे भी तैयार हैं। अंगूठे अंगुली अंदर की तरफ, ठीक है बच्चों? आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाएं, अरे आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। ये अच्छा किया वे, देखो बच्चे भी मजबूत हो गए। 25-25 बार करने लग गए। अंदर की तरफ हाथ 25, बाहर की हाथ, बाहर की ओर हाथ, चारों तरफ से मजबूत बनना है ना। आपको स्ट्रांग बच्चे बनना है या कमजोर? सबको मजबूत बनना है। लेकिन मजबूत बनने के लिए वो स्पाइडर का गेम देखने से स्पाइडरमैन नहीं बनोगे, काम करना पड़ेगा। बच्चे ऐसी ऐसी बातों से प्रभावित हो, स्पाइडरमैन आता है, पैर धरती पर मारता है, धरती फट जाती है। तो धरती फाड़ने के लिए आपको ताकत जुटानी पड़ेगी। हाँ, स्पाइडरमैन का गेम देखने से तो आंखें और कमजोर हो जाएंगी और तेरी ताकत और खत्म हो जाएगी। चलो बाहर की ओर अंगुलियां करना पड़ेगा।
अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, ओ अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, जैसे चंदा चमके, जैसे तारे चमके, जैसे चंदा चमके, जैसे तारे चमके। ओ अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके। ऐसे 25-25 बार। अब अंदर की तरफ हाथ। अब जो कमजोर कमजोर है वो पीछे से पड़ जाना, लेकिन करना जरूर चाहे, ऐसे ही करो चाहे। और जो कमजोर नहीं है वे पूरी करो। अच्छी बात जहां मिल जाए उसे करो स्वीकार, अच्छी बात जहां मिल जाए उसे करो स्वीकार, बुरी बात को सदा छोड़ने को रहना तैयार। अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके। चलो आराम कर लो। 100 बार करना है पूरा। बार कैसे करना? आप अंगुलियां हम उठा के, जो कमजोर कमजोर है वो तो पड़े पड़े करना, जो कमजोर कमजोर है वो ऐसे पड़े पड़े करना पीछे से ऐसे, और जो ताकतवर है वो तैयार हो जाओ जवानों। ओ मात पिता गुरु आज्ञा पालन जो श्रद्धा से करते, मात पिता गुरु आज्ञा पालन जो श्रद्धा से करते, उन बच्चों पर दिव्य कृपा कर, उन बच्चों पर दिव्य कृपा पर प्रभु झोलियां भरते। अच्छे बच्चे दोनों हाथ ऐसे ठोड़ी के नीचे। चलो पिता गुरु आज्ञा पालन जो श्रद्धा से करते, माता पिता गुरु आज्ञा पालन, जैसे चंदा चमके, जैसे तारे चमके, जैसे चंदा चमके, वैसे तारे चमके। अच्छे बच्चे तुम्हें सारे चमके, अच्छे बच्चे ही जगत में सारे चमके। ठीक किया ना? चलो आराम कर लो थोड़ा। श्रम और विश्राम दोनों काम थोड़ी देर 10-20 सेकंड में आराम मिल जाता है बच्चों को, तो बहुत जल्दी बैटरी चार्ज हो जाती है। चलो बाएं करवट लेके बैठ जाओ ऐसे। तो ये रोज 100 बार, ये तो कम से कम वाला मिनिमम वाला पैकेज है। फिर 100 बार दूसरी दंड बैठक लगाना, तो ये भुजाएं बलवान होनी चाहिए, सीना उभरा हुआ होना चाहिए, कमर कसी हुई होनी चाहिए। पहले कहते ना कमर कस लो तैयार हो जाओ। अब कमर कसे कहाँ? 50 फीट का पेट कमर कसे तब ना, जब वो भीतर। चलो अब व्यायाम कितना बताया? 5 मिनट कम से कम सूर्य नमस्कार, और 5-10 मिनट ये दंड बैठक, फिर आसन कम से कम 5 आसन बच्चों के लिए। चलो शीर्षासन करो। सुबह एक बार पसीना आना जरूरी है, पसीने से नहाना सबके लिए जरूरी है, ये तो हाँ सबको करना है। सब बच्चे शीर्षासन करेंगे, 5 आसन सबको करना है कम से कम। एक मिनट कम से कम ये करना है। जिनसे शीर्षासन नहीं हो पा रहा है सर्वांग आसन करो।
तो सर्वांग आसन से भी पूरा फायदा हो जाएगा, दिमाग तेज हो जाएगा। सारी दुनिया की समस्या क्या है? बच्चों का दिमाग नहीं चलता है ठीक से पढ़ाई में, वापस शीर्षासन के बाद सर्वांगासन करना है सबको, फिर बीमार हो जाते हैं। सारी दुनिया इन्हीं में परेशान हो रखी है, बीमारियों में, गरीबी में, लड़ाई झगड़े में, बीड़ी सिगरेट शराब में, नशों में बर्बाद हो रहे हैं लोग। हलासन, जो ये ना कर सके वो मंडूक आसन करें, योग मुद्रासन करें, शशकासन, उष्ट्रासन, सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करें। आराम आराम से करने वाले आसन कर लें सब, लेकिन करना सबको। चलो चक्रासन करो, बच्चे अधिक कर पाएंगे, बड़ी उम्र वाले थोड़ा कर पाएंगे, लेकिन सब करेंगे। सब अच्छे बच्चे हैं। जो नहीं करेंगे वो बलवान नहीं बनेंगे, वो पहलवान नहीं बनेंगे, वो बुद्धिमान नहीं बनेंगे, वो गुणवान नहीं बनेंगे। वापस सब अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छे बनने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे ना। और सबसे अच्छा कर्म है योग कर्म। सुबह सुबह जो योग नहीं करेंगे ना, उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके कर्मों में खोट होगी। श्वास बाहर छोड़ के आगे ऐसे झुकते झुको बेटा, पूरी ऐसे कमर फ्लैट हो जाती है। अच्छा कर रहे हैं, दोनों बेटियां अच्छी कर रहे हैं। दोनों बच्चों की कमर में अभी थोड़ी खोट है। हाँ, ये किसी किसी की बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी नहीं है, झुको धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ, लचक पूरी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी नहीं है तो बढ़ जाएगी। वापस ऐसे वज्रासन में बैठो। थोड़े आसन सबको रोज करने हैं, तो हर के लिए अलग आसन हमने बता रखे हैं। 5, 10, 20 जो जितना कर सके आसन आराम आराम से अवश्य करने चाहिए। तो मंडूक आसन करेंगे, मुट्ठियां ऐसे लगा के पहले ऐसे कर लेंगे, फिर दूसरा मुट्ठी खोल के भी होगा। सारे संसार की बड़ी समस्याएं क्या हैं? बड़े प्रॉब्लम्स, बिगेस्ट चैलेंज, क्राइसिस, बहुत प्रकार से समाज में दुख है, दरिद्रता है, बहुत कष्ट है संसार में लोगों को, बहुत प्रकार के पेन्स हैं। उनका मूल कारण है लोगों ने योग छोड़ दिया। जो योग नहीं करेंगे उनको क्या क्या होगा पहले ये बताते हैं, फिर योग से तो ठीक होता ही है, वो तो बात है। पहले मंडूक आसन, मुट्ठियां बांध के, फिर हथेलियां ऐसे खोल के। जो योग नहीं करेंगे तो योग का उल्टा क्या होता है? बोलो बच्चों, जोर से बोलो। देखो आपको सबको पता है, जो करे नहीं करेगा योग उसको हो जाएंगे सब रोग। हो जाएंगे क्या? हो गए। योग ना करने से ही कोरोना हो रहा है, योग ना करने से ही बीपी हो रहा है, हो चुका है। करोड़ों लोगों को शुगर हो चुका है, मोटापा हो चुका है, गैस कब्ज, एसिडिटी हो चुकी है, स्ट्रेस हो चुका है, डिप्रेशन हो चुका है, इंडाइजेशन हो चुका है, खाया पिया जम नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। खाते पीते हैं, खाना निकलता ही नहीं पैखाने में, तो भूख भी नहीं लगती है, खा लिया तो हजम नहीं होता, गैस बनती है, फिर बवासीर भी हो जाती है, फिर खाने से शुगर खाया तो चीनी बढ़ गई, शुगर खाया तो डायबिटीज बढ़ गई, नमक खाया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, घी खाया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मीठा खाया, आम खाया तो मोटापा बढ़ गया।
और कुछ नहीं खाया तो हीमोग्लोबिन घट गया, कैल्शियम घट गया, विटामिन डी, B12 घट गया, कुछ घट गया कुछ बढ़ गया। ये घटत बढ़त के फेर में सारी दुनिया बीमार हो रखी है। जो योग करेगा उसके शरीर में चीनी खाने पर भी, आम खाने पर भी, शक्कर खाने पर भी, चीनी तो नहीं खानी चाहिए, शहद खाने पर भी शुगर नहीं बढ़ेगी, नमक खाने पर बीपी नहीं बढ़ेगा, घी खाने पर कोलेस्ट्रॉल, ताकत बढ़ेगी। जो योग करेंगे उनको कोई चीज बढ़ेगी नहीं, जो योग करेंगे, और कोई चीज घटेगी नहीं, विटामिन डी, B12, आयरन, कैल्शियम। और मैं उसका एग्जाम्पल हूं, आप सब बच्चे एग्जाम्पल हो जो योग कर रहे हैं, उनमें कोई घटत बढ़त नहीं है। योग न करने से 99% लोग बीमार हैं। आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मोटापा बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, और फिर बड़ी बड़ी बीमारियां होगी, कैंसर हो गया। रे हाथ ऊपर, ऐसे योग करना, आगे झुकना, पीछे झुकना। जो योग नहीं करेंगे उनको होंगे सब रोग, और जो करेंगे योग उनको नहीं होगा कोई न तन का न मन का। ऐसे आगे पीछे झुक गए, आगे झुके तो मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुके तो उष्ट्रासन, वापस अब बैठ जाएंगे पद्मासन में। फिर ये तो बीमारियां हैं बहुत तरह की, इसमें सैकड़ों तरह की बीमारियां पूरी दुनिया में लाखों करोड़ लूटते हैं लोग इसमें। इसलिए मैं बोलता हूं जो योग नहीं करेंगे उनको ड्रग माफिया, दवा माफिया लूट लेंगे, फिर नशा माफिया। जो योग नहीं करता फिर उनको गलत आदतें पड़ जाती हैं। योग एक अच्छी आदत है बच्चों, क्या बोला? योग एक अच्छी आदत है। जिनको योग की अच्छी आदत पड़ जाती है फिर उनको जीवन में कोई बुरी आदत नहीं पड़ती। बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये नशा माफिया लूटने के लिए बैठे हुए हैं। फिर जो नशा करता है वो झगड़ा भी करता है, हिंसा भी करता है, फिर पुलिस कोर्ट कचहरी होती है, लड़ाई झगड़ों में बर्बादी, दारू पीने में बर्बादी, संसार में यही हो रहा है। फिर हिंसा होती है, वायलेंस होती है, फिर एक दूसरे के साथ अन्याय करते, इनजस्टिस होता है। और फिर जो योग नहीं करते वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते। जो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, फिर गरीब रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। तो देश की समस्या क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद। तो ये योग करेगा वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो नशा नहीं करेगा, बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिएगा, उसके पास पैसे बचेंगे, फिर सेविंग होगी। और पैसे किस में लगाएगा? अच्छा खाना खाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा घर बनाएगा, अच्छी गाड़ी लेगा, अच्छी जिंदगी जिएगा। ये देखो छोटी सी बात। अब ये इतनी सी बात ही लोगों को समझ में नहीं आती, पता नहीं कैसे लोग हैं। पीछे लेट जाओ, पूरा पसीना आ गया ना? हाँ, ऐसे हाथ पीछे, आगे पीछे झुकने से शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, हल्का रहता है। ऐसे थोड़े से आसन कर लिया, आगे पीछे झुकने वाले, ऐसे घूमने वाले वक्रासन, फिर बैठने वाला गोमुखासन। ऐसे कुछ आसन बैठ के ही कर लें तो भी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। तो आज के कार्यक्रम को अब समापन की ओर बढ़ा रहे हैं। ये दिए में तो घी कम पड़ गया भाई, घी कहां चला गया? जल गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें घी डालना पड़ेगा, तो फिर दिया नहीं बुझेगा। ऐसे रोज हमको दिया बाती में घी डालना पड़ता है। किसका? अच्छे कर्मों का, ज्ञान का, सद ज्ञान का, सत्कर्म का, सद्भाव का घी डालना पड़ता है फिर दिए के अंदर। जीवन ज्योत नहीं तो बुझ जाएगी। इसलिए अच्छे कर्म रोज करने पड़ते हैं, अच्छी पढ़ाई रोज करनी पड़ती है। तो आज जीवन ज्योति कैसे जले दीपक के माध्यम से आपको समझाया। लास्ट आसन गोमुखासन करवाते हैं। ऐसे अभी
जड़ी बूटी दिवस पर 4 अगस्त को से पहले आपको क्या सुनाना है? शास्त्र सुनाने हैं। सबने ठीक से याद कर लिए है ना? और जो याद नहीं करेंगे फिर रोएंगे, हमने नहीं किया, हम भी कर सकते थे, फिर पछताएंगे। जो अच्छे से याद कर लेंगे वो भी खुश रहेंगे, उनके माँ बाप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, और वो जीवन में सदा खुशहाल रहेंगे। वो अपने माता पिता का, कुलवंश का, अपने भारतवर्ष का, वो भगवान का, सबका गौरव बढ़ाने वाले बच्चे बनेंगे। और जो कम याद करेंगे और नहीं याद करेंगे फिर वो पछताएंगे, रोएंगे, धोएंगे। उनके माँ बाप भी उनको उलाहना देंगे, अरे सबने पढ़ाई के लिए तुमने क्यों नहीं किया? इसलिए सबको योग करना है, योगाभ्यास, विद्याभ्यास, शास्त्राभ्यास, अलग अलग शास्त्र याद करने हैं। और इससे अपने जीवन का निर्माण करना है, अपना विकास करना है, सबको डेवलपमेंट करना है, सबको प्रोग्रेस करनी है, सबको अपने जीवन में ऊंचा उठना है, महान बनना है, अपने जीवन में सफलता विजय पानी है। और वो बच्चे अपने जीवन में सफलता विजय पाएंगे जो योग करेंगे। जीवन में सब प्रकार से उन्नत होना है, सब प्रकार से सफलता विजय पाना है। तुम्हें जीवन में महान कार्य करने हैं। तुम छोटे कार्य करने के लिए धरती पर पैदा नहीं हुए हो, और छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना ये जीवन का तिरस्कार है, अनादर है, अपमान है। हम महान हैं, हम महान ईश्वर की संतान हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, हम भारत माता की संतान हैं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। सब बच्चे बोलेंगे, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। तो भोर में उठ करके ऐसे हर रोज ये चिंतन करना, ये विचार करना, मैं धरती माता के अमर यशस्वी वीर संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ, मैं अपने एक महान माता पिता की संतान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मुझे महान कार्य करने हैं। एक क्षण भी जीवन में प्रमाद नहीं करना, सदा क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। सदा जीवन में क्या करना है बच्चों, बोलो? एक क्षण भी प्रमाद, आलस्य और कोई अनप्रोडक्टिव काम भी, आत्मग्लानि में, निराशा में, बस हमेशा उत्साह में, शौर्य में, पराक्रम में, तेजस्विता में जीना है। इसी के साथ अभी कार्यक्रम को शांति पाठ के साथ पूरा करेंगे। आस्था पर फिर श्रद्धेय आचार्य श्री का आयुर्वेद दर्शन कार्यक्रम देखेंगे। फिर इंडिया टीवी पर भी आज हमने बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम रखा हुआ है। कैसे सब बच्चे देश के महान बने, बच्चों पर ही हमारे कुलवंश परिवार का, भारत का और दुनिया का भविष्य निर्भर है। और वो योगी बनेंगे, निरोगी उपयोगी बनेंगे, महान बनेंगे तो देश और दुनिया महान बनेगी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः
शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम